हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रिंग्स का कटिंग लेंथ कैसे निकालें। तो दोस्तों, अलग अलग इंजीनियर अलग अलग तरीक़ों से कटिंग लेंथ निकालते हैं। आज आप लोगों को दो आसान तरीका बताएंगे। वीडियो की अंत तक बने रहिए। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं हमारी थ्योरी की ओर। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके स्क्रीन में। रिंग का कटिंग लेंथ निकालने से पहले ये जो नोट है इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं और अच्छे से जान लेते हैं। चलिए नोट की तरफ। पहला नंबर में जो नोट्स है वो है कलम साइज। कलम साइज है 230 बाई 450। मतलब ये जो कलम आएगा ये लंबाई में 450 आएगा और चौड़ाई में 230 आएगा। दूसरा नंबर में जो है वो है डाया ऑफ वार। मतलब ये रिंग्स में जो सरिया आएगा, ये रिंग्स बनाने के लिए जो सरिया आएगा वो होगा 8 mm की। तीसरे नंबर में है क्लियर कवर 25 mm। इस रिंग का चारों तरफ जो कवर देना पड़ता है वो होगा कितना, 25 mm। अब बात कर लेते हैं हुक लेंथ। हुक लेंथ है 10D। मतलब ये जो हुक दिख रहा है, ये हुक का जो लेंथ आएगा वो है 10 इंटू डाया ऑफ बार। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। नंबर 1 में जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वो है 2 टाइम A प्लस 2 टाइम B प्लस 2 टाइम 10D। फॉर्मूला को अप्लाई करने से चलिए इस रिंग की अलग अलग हिस्से को अलग अलग नाम देते हैं। ये जो लंबाई में है इसका नाम देते हैं A, और ये जो चौड़ाई में है इसका नाम देते हैं B, और ये जो हुक है इसका नाम देते हैं H। तो दोस्तों, अब सबसे पहले A का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो फाइनली A का वैल्यू है कितना, 450। अगर दोनों तरफ से 25 mm करके कवर माइनस करेंगे तो इसका आंसर आएगा 400। अब बात कर लेते हैं B का वैल्यू। B का टोटल वैल्यू कितना है, 230। क्लियर कवर है 25 mm। ठीक है, तो 230 से 25 mm करके दोनों तरफ से अगर माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 180। अब बात कर लेते हैं हुक। हुक दिया है कितना, हुक लेंथ दिया है 10D। मतलब कि 10 इंटू 8, इसका आंसर आएगा 80 mm। अब ठीक है, A, B और H तीनों का वैल्यू हम लोग निकाल लिए हैं। ठीक है, अब इस फॉर्मूला में अप्लाई कर लेते हैं। तो 2 टाइम्स ए का वैल्यू कितना है, 400 प्लस 2 टाइम बी का वैल्यू कितना है, 180। 2 इंटू 180 प्लस हुक का जो ये है 2 इंटू 10D। 2 इंटू 10D मतलब डाया हमारा 8 mm का। अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 800 प्लस 360 प्लस 160 इक्वल टू 1.32। ठीक है, ये आते हैं मेन पॉइंट में। जब भी कोई सरिया को अगर बेंड करते हैं तो थोड़ा स्ट्रेस हो जाते हैं, मतलब कि थोड़ा लंबा बढ़ सारे बैंड को, इसीलिए सारे बैंड को कैलकुलेट करके कटिंग लेंथ से माइनस किया जाता है। तो चलिए हम लोग माइनस कर लेते हैं। ठीक है, माइनस करने पहले एक बात और भी है। ये जो हम माइनस करेंगे ये क्या माइनस करेंगे, कौन सी माइनस करेंगे, आप बता रहे क्या माइनस करना पड़ेगा। अगर 90 डिग्री में बैंड आएगा, एक जो फॉर्मूला है एक फॉर्मूला है स्ट्रैफका बैंड डायरेक्शन का, तो आपको अप्लाई कर दे रहे हैं। 90 डिग्री बैंड में
2D माइनस होता है और 135 डिग्री बैंड में 3D माइनस होते हैं। तो हमारा 1 2 3 3 है 90 डिग्री बैंड और 1 2 ये है 135 डिग्री बैंड। तो इसको अगर अप्लाई करेंगे तो ये इस तरह आएगा 3 बैंड 3 इंटू 2 इंटू डाया ऑफ बार, डाया कितना है 8 mm, कैलकुलेट करेंगे तो 48 mm आएगा। आप देखते हैं 135 डिग्री बैंड में अप्लाई कर देते हैं। 135 डिग्री बैंड है हमारा 1 2, ठीक है। तो चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 इंटू 3 इंटू डाया ऑफ बार, तो आंसर आएगा 48 mm। टोटल डिडक्शन है, टोटल माइनस करना पड़ेगा 96 mm। अब जो कटिंग लेंथ निकले हैं 1.320, इसके साथ 96 mm माइनस कर देते हैं, बैंड के लिए माइनस कर देते हैं। जो भी आंसर आएगा वही इस रिंग का कटिंग लेंथ आएगा। मतलब ये अगर कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 1.24, यही इस रिंग का कटिंग लेंथ है। अब जो फॉर्मूला बताने वाला हूँ वो सबसे आसान फार्मूला है। इस फार्मूला में कुछ भी माइनस करने की ज़रूरत नहीं होती है। सिर्फ इस फार्मूला में टोटल हुक लेंथ 60 mm लिया जाता है, ठीक है। तो फार्मूला है a प्लस b प्लस b प्लस हुक। अगर इसको अप्लाई करेंगे तो a का वैल्यू है 400, b का वैल्यू है 180 और हुक का वैल्यू है 60 mm। अगर कैलकुलेट करेंगे तो इसका टोटल कटिंग लेंथ आएगा 1.22 यानी 1220 mm आएगा। तो आप लोग इस तरह से रिंग का कटिंग लेंथ निकाल सकते हैं। आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।